वेलकम एवरीवन, मैं हूं वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबग। तो एक साल जिक्सर SF 150 चलाने के बाद मैंने सोच लिया कि मुझे बाइक अपग्रेड करना है। तो मैं पिछले 12 महीने से बाइक फाइंड आउट कर रहा था सेकंड हैंड मार्केट में कि कौन सा बाइक मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो फाइनली 12 महीने फाइंड आउट करने के बाद मुझे स्पीड 400 मिल गई है, जो कि मैंने अपग्रेड कर लिया अपने जिक्सर SF से। तो ये वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मुझे क्या अपग्रेड की ज़रूरत पड़ गई और मैंने क्यों यही बाइक पे अपग्रेड किया है और किस तरह की मुझे डील मिल गई है इस बाइक के साथ में। मेरी जिक्सर SF जो है वो काफ़ी अच्छी बाइक थी, डेफिनेटली कोई शक नहीं है उसमें। काफ़ी मैंने एंजॉय किया, 2 साल तक मैंने काफ़ी ज़्यादा चलाया है उसको। ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर तक मैंने उसको चला चुका हूँ। जब मैं उसको हाईवे पे लेके जाता था ना, तब मुझे थोड़ा सा पावर में लैग फील होता था, जिसकी वजह से मैंने अपग्रेड का सोचा था, क्योंकि 1 साल के बाद मैं थोड़ा बोर हो चुका था। तो जब मैंने फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, लॉन्ग टूरिंग वगैरह, तो मुझे एहसास हुआ कि इसकी जो पावर है वो थोड़ी अंडर पावर है ये बाइक, और थोड़ी सी मुझे पावर की और ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा सारी चीज़ें टॉप स्पीड के बारे में नहीं होती। हाँ, टॉप स्पीड भी मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप 100 पे क्रूज़ कर रहे हो, लेकिन 100 तक जाने में जो टाइम ले रहा है ना बाइक, वो मैटर करता है जब आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह कर रहे होते हो। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे बाइक अपग्रेड की ज़रूरत है। बाइक अपग्रेड के लिए मेरे पास जो चॉइस थी, उसमें मेरे पास 3-4 बाइक लिस्ट में थी। जैसे कि सबसे पहली मेरी जो चॉइस थी वो थी ड्यूक 390, फिर स्पीड 400, डोमिनार 400 और RR 310। ये सारी बाइक मेरे लिस्ट में थी। 2 डोमिनार्स मैंने चला के देखी है जब मैं देखने गया था सेकंड हैंड में। तो उसमें मुझे, क्योंकि वेट जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था चलाने में भी, तो वो मैंने फिर रिजेक्ट कर दी, मुझे वो नहीं चाहिए थी। RR 310 मैंने चलाई नहीं है, और ड्यूक 390 भी मैंने 2 चला रखी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। लेकिन एक बाइक की डील ऑलरेडी मेरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो कैंसिल हो गई, और उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे ऑन सेल ये बाइक नज़र आ गई, स्पीड 400, जो कि सूरत में अवेलेबल थी। यहाँ से 500 किलोमीटर है। तो मैंने उनसे सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ मंगवा लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए, और किलोमीटर भी सिर्फ 6,700 किलोमीटर के आसपास वो चली हुई थी। तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही थी। तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि मैंने स्पीड 400 ही क्यों अपग्रेड किया। जैसे कि मैंने बताई, ये 4-5 बाइक्स मेरे लिस्ट में थी, कोई भी अच्छी डील में मिल जाती तो मैं डेफिनेटली ले लेता। क्योंकि ये बाइक मुझे अच्छी डील में मिल रही थी, तो मैंने डेफिनेटली इसको परचेस करने का सोच लिया, और मैं सूरत जाके उसको लेके आ गया। और क्योंकि मैं लॉन्ग ट्रैवल भी करने का सोच रहा था, आगे मेरे काफ़ी सारे प्लान से ट्रैवलिंग करने के, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल भी चाहिए था, क्योंकि जो जिक्सर है उसमें थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो नहीं है। एक तो सस्पेंशन हार्ड है, प्लस उसकी जो पोजीशन है वो एग्रेसिव है। तो उस वजह से मैंने थोड़ी सी एक नेकेड बाइक लेने का सोच रखा था। जब मैं इसको लेने के लिए वहाँ पे ओनर के पास गया और मैंने इसको चलाया, तो मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन भाई, मैं काफ़ी अमेज्ड हो गया था इस बाइक को चलाकर। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ बैठ के मुझे महसूस हुआ वो ये था कि इसकी जो सीट है ना, वो कुछ इस तरह से फ्लैट है, बस यहाँ से थोड़ी मतलब राउंडिंग कम है इसमें। तो मुझे थोड़ा सा इसकी एज जो है ना, वो बैठने में चुभ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने चलाना शुरू किया ना भाई, इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल थी कि भाई मैं मतलब हैरान हो गया, क्योंकि मेरे जिक्सर की सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और इसका जो पावर है, क्योंकि मैंने 150 से 400 में जंप किया है, तो मुझे इसका पावर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी इसने मुझे हैरान कर दिया कि भाई मज़ा आ गया। काफ़ी अमेजिंग पावर है इसमें। टेक्निकली अगर मैं आपसे बोलूँ तो जिक्सर में सिर्फ 14 PS की पावर और 14 Nm का टॉर्क आता है, और इसमें आपको 40 PS की पावर और 37.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 3 गुना टॉर्क और 3 गुना आपको पावर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैंने अपग्रेड किया है। इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो खड़े खड़े हैंडल करने में, आगे पीछे लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि ये रिव्यू नहीं है, रिव्यू में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। ये बस मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट राइड में ही चलाने में मुझे भाई काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि एक तो पावर इतनी थी, प्लस इसके इतना वेट होने के बावजूद भी भाई इतनी फ्लिकेबल थी कि जैसे कि मैं कोई छोटी बाइक चला रहा हूँ। बाइक चलाने पे आपको बिल्कुल भी वेट फील ही नहीं होता। तो भाई मैं तो इसका दीवाना हो गया, और फ़ौरन ही मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो कंप्लीट करके बाइक ले ली।
लेकिन जब मैंने ये बाइक परचेस की तो मुझे एक मेरे मन में कंसर्न था कि क्योंकि मुझे ड्यूक 390 पे ज़्यादा वो फोकस था मेरा, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और मेरा मतलब एक दिमाग में मेरे था कि मुझे यही बाइक लेनी है। मेरा कंसर्न ये था कि कहीं मुझे पछतावा तो नहीं होगा आगे जाके कि मैंने ड्यूक ना लेकर यही ली। लेकिन अभी 8-10 दिन पहले ही मैंने ड्यूक 390 थोड़ी लंबी चलाई, तो मुझे दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस फील हुआ। और उसमें से जो मोस्ट ऑफ ये था कि पावर परफॉर्मेंस में है ना, उसमें 19-20 का नहीं लेकिन 18-20 का दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जो कंफर्ट में डिफरेंस है ना भाई, वो ज़मीन आसमान का है। इसके कंफर्ट को ड्यूक मैच नहीं कर सकती अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहते हो तो। और ड्यूक 390 चलाने के बाद अब मुझे किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये बाइक ली है और ड्यूक 390 नहीं ली है। तो इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको डेफिनेटली आगे देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब डील की बात करूँ तो ये मुझे 18 महीने पुरानी बाइक और सिर्फ 6700 किलोमीटर चली हुई और फुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और ऊपर से ओनर ने 20 से 25 हज़ार रुपये की एक्सेसरीज लगवा रखी थी। मुझे मिल गई 1.7 लाख रुपीज़ में। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये डील कैसी लगी, क्या मुझे वाकई में अच्छी डील मिल गई या नहीं। पिछले 1 महीने से मैं इसको कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ सिटी ट्रैफिक में, हाईवे पे, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बन रहा है इस बाइक के साथ में। तो इसका डिटेल रिव्यू जो काफ़ी जल्द आ रहा है चैनल पे। तो कीप राइडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।